नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक अर्थ 47। ये अध्याय 6 का अंतिम श्लोक है। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 6 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति अगर कोई एस्ट्रोलॉजर भी है तो ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष का सही अंतर है या सत्व रज तम का सही अंतर है, उसको भी यदि समझना चाहता है तो आप भगवद गीता प्लेलिस्ट में आए, जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ अलग अलग मिल जाएंगे। आप अपने अनुसार जिस भी श्लोक अर्थ को समझना चाहते हैं उस पर क्लिक करें, आपको पूरा का पूरा श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में समझ में आ जाएगा। शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक अर्थ में यह बताते हैं कि वैसे तो हर प्रकार का साधक मुझे प्रिय है, लेकिन उनमें भी, हालांकि देखिए भगवान की कितनी अच्छी बताने की शैली है कि यहां पर सबको ही भगवान कहीं ना कहीं, आप भगवद गीता में जब देखेंगे भगवान ने क्या कर्म योग है, क्या सांख्य योग है, क्या भक्ति योग है, सभी को अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ ही बताया। भगवान ने कहीं किसी को कमजोर नहीं बताया। बहुत ही अच्छे ढंग से ये भगवत गीता का एक बहुत ही बड़ा, हम कह सकते हैं, बल है कि वहां पर सबको श्रेष्ठ अपने अपने समय अनुसार किस प्रकार से, जब भगवान कर्मयोग की बात करे तो भगवान ने उसको श्रेष्ठ बता दिया। तो एक बात आपको ये तो समझ में आ रही होगी कि जो वाकई भगवान का भक्त है वो इस अंतर को समझने में कामयाब हो जाता है। जब तक हम भगवान से दूर हैं तब तक तो हमें अलग अलग रास्ते के रूप में दिखाई देता है कि भाई ये सांख्य योग है, इससे ही चलकर मुझे उसको पाना है। और जब मैं उसमें पारंगत हो जाऊंगा तो मैं भगवान का हर क्षण हर पल उसी का ध्यान करूंगा। माने वो परम भक्त हो गया। शुरुआत उसने सांख्य से की, चाहे उसने शुरुआत कर्म से की, तो उस पर अब एक बड़ा रूप उसका सामने आ जाता है। तो भगवान ने बोला कि इन सबसे ऊपर जो निश्चल मन से सदा मेरे लिए ही जी रहा है, उसकी हर श्वास में परमात्मा ही शामिल है। भगवान का जो अनन्य भक्त है वो भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। ठीक हो गया। तो संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वो योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। इससे पहले वाले श्लोक अर्थ को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस परिप्रेक्ष्य में भगवान ने बात बोली। भगवान ने इससे पहले बोला कि भाई जो केवल ध्यान योग की साधना को समझना चाह रहा है वो भी अच्छा है, और फिर उसके बाद ध्यान योग से किसी कारण से वो भ्रष्ट हो गया तो उसके बाद उसका अगला जन्म स्वर्ग लोक में हुआ, पुण्य लोकों में हुआ, या बड़े योगियों के घर जन्म हुआ। फिर वो भगवान का ध्यान, यानी पुरानी जो त्रुटि थी उस त्रुटि को किस प्रकार से उसने पूरा कर लिया और वो अब भगवत प्राप्ति के लिए एलिजिबल हो गया। वो सारी बातें भगवान ने बताने के बाद का, उनमें भी कहते हैं मुझे सबसे अधिक प्रिय कौन है। ठीक है, मैंने सांख्य योग का रास्ता चुन लिया, मैंने अलग प्रकार हठ योग का रास्ता चुन लिया, लेकिन वहां पर भी मेरा कारण क्या है। एक तो होता है व्यक्ति कई बार माने भगवान की तरफ जाने का कारण बन जाता है कि भाई मुझे कहीं वहां उस जीवन में सफलता नहीं मिली, वहां से निराश होकर आ गया। एक होता है नहीं, मेरा स्वतः प्रेम है प्रभु, मुझे आपसे प्रेम करने के लिए किसी से निराश होकर आने की जरूरत नहीं है। मैंने तो जब से होश संभाला है, मेरा तो सबसे अधिक प्रेम तेरे साथ ही है। तो जब कोई इस प्रकार का इतना निष्ठावान भक्त है भगवान का कि प्रभु ठीक है, मैं कर्म फल से मेरे प्रारब्ध के अनुसार मुझे गृहस्थ जीवन मिला, मेरी भार्या भी है, मेरे पुत्र पुत्री भी हैं समाज में, मैं और भी कई मुझे रिश्ते निभाने हैं, लेकिन मेरे हर संबंध में, मेरी हर क्रिया में तू रहता ही है। अगर मैं अपने बच्चों को भी देखता हूं वहां पर भी मुझे तू दिखाई देता है।
किसी न किसी रूप में मेरे जो संबंध परिवार के नात रिश्तेदारों के साथ है, वहां भी तू मुझे प्रकट होता दिखाई देता है। तो जब व्यक्ति का हर श्वास में उसको परमात्मा ही दिखाई देता है, तो फिर ऐसा दृढ़ संकल्प जो योगी है, ऐसे योगी को तो भगवान मिलना चाहता है। एक होता है भी व्यक्ति भगवान को मिलने के लिए उतावला है, एक है भगवान भक्त से मिलने के लिए उतावला है। तो ऐसे योगी को भगवान श्रेष्ठ मानते हैं, सबसे अच्छा मानते हैं। उसको थोड़ा और सरल करके समझे, जो साधक, तो भगवान सिलसिलेवार ढंग से समझा रहे हैं कौन मुझे कितना प्रिय है। तो जो साधक जड़ता से संबंध विच्छेद कर, माने ये सब क्या है, ये संसार जड़ माना गया। ध्यान रखना, इसको कोई आधुनिक विज्ञान की परिभाषा से नहीं देख रहे हैं, आध्यात्मिक विज्ञान की परिभाषा से देख रहे हैं। हम संसार को भी आध्यात्मिक विज्ञान में जड़ मानते हैं। हमारी जो कर्मेंद्रियां उनके जो विषय सब जड़ माने जाते हैं। हम यहां तक कि अपने शरीर को भी इस संसार का हिस्सा मान रहे हैं, इसलिए वो भी जड़ है। मन बुद्धि सब जड़, लेकिन हमारा आत्मा के प्रति जो लगाव है, जो शुद्ध चेतना के प्रति लगाव, वो हम चेतन मान रहे हैं, बाकी सब जड़। तो इस संसार के हर जड़ वस्तु से अलगाव करके चेतना की ओर चले जाना, उसको कह रहे हैं कि उस अपना जड़ जो संबंध है उससे विच्छेद करना चाहता है। तो जड़ता से संबंध विच्छेद कर परमात्मा को पाना चाहता है। जो कर्मयोगी आपने समझा किस प्रकार से, जो कर्म के लिए कर्म कर, अनुशासित कर्म करके पूरे अनुशासन के साथ कर्म करता है, और वो उस प्रकार से जब भगवान को पाने का इच्छा करता तो कर्मयोगी। इसी प्रकार से भगवान को सांख्य योगी भी प्रिय है। सांख्य योगी यानी ज्ञान जो जैसा है उस प्रकार से भगवान को जानना चाहता है। अगर आप इसके अंतर को समझना चाहते तो आप हमारे पुराने श्लोक अर्थ को भी देखें, जहां आपको कर्म योग सांख्य योग का सही अंतर समझ में आएगा। और फिर हठ योगी, ठीक हो गया। हठ योग एक प्रकार से कहीं ना कहीं श्वासों से जुड़ा हुआ है, जहां पर प्राणायाम श्वास को नियंत्रित करके हम परमात्मा की ओर जाने का प्रयास करते। इसमें मूल जो विचार है वो सांस को निर्धारित करना, हठ माने हमारा जो श्वास नियंत्रित करना, ठीक हो गया। उसके जरिए फिर आगे हमारा आध्यात्मिक उन्नति करना, जागरण की ओर बढ़ना। मंत्र योग में हम अलग अलग शब्दों के जरिए, अलग अलग मंत्रों के जरिए साधना करते हैं और हम उस शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। लय योग में हम, लय का मतलब एक प्रकार से विलीन हो जाना, मिल जाना, लय हो जाना, ठीक हो गया। तो हमारी जो संसार का जैसा वास्तविक स्वरूप है उसको जान लेना, उसको जानने का, इसको कहीं ना कहीं कुंडलिनी के साथ भी जोड़कर देखा जा सकता है कि मैं अपने आप को सांसारिक से हटाकर पूरी तरह आध्यात्मिक में लय कर दूं। जैसा मैंने आत्मा को परमात्मा में लय कर देना, चलते फिरते उठते बैठते, तो वो स्पंदन जो मेरा माने जो ऊर्जा है, जो वाइब्रेशन है, पूरी तरह से वो परमात्मा के साथ मिला देना, तो उसको फिर जागरण का अनुभव हो जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के, हालांकि काफी माइन्यूट सा अंतर दिखाई देता है लय योग में, हठ योग में, क्योंकि अंततोगत्वा तो मैंने बताया सब में परमात्मा का ही मिलना है, सब में असर होगा। ये जो कुंडलिनी जागरण है, ऐसा नहीं है कि कर्म योगी को उस जागरण का अनुभव नहीं होगा, लेकिन व्यक्ति जब सीधा कुंडलिनी के लिए ही प्रयास करता है, तो हम कह रहे हैं कि भाई अपने आप को आत्मा परमात्मा को मिलाकर लय योग की तरफ से शुरुआत कर रहा है। और जब वो श्वास के जरिए उस ज्ञान को पाना चाह रहा है, श्वास को नियंत्रित करके, तो फिर वो हठ योग की बात ज्यादा कर रहा है। लेकिन अंततोगत्वा सभी में सांख्य योग का भी चक्र जागरण होगा, ठीक हो गया। तो ये अनायास ही उसको ये बात समझ में आ जाती कि मेरा जो सप्त शक्ति चक्र है उनमें कुछ ऐसा स्पंदन मुझे महसूस हो रहा है, ठीक हो गया। तो आदि अनेक साधना द्वारा अपने स्वरूप की प्राप्ति में जो लगा हुआ है भगवान को वो प्रिय है, ठीक हो गया। तो वे योगी सकाम तपस्वी या ज्ञानियों और कर्मियों से श्रेष्ठ है। तो जो सांसारिक, जो केवल संसार के कर्म तक ही सीमित है, ठीक हो गया, वो अपने लिए कर्म करना चाहते हैं, अपने शरीर की इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करना चाहते हैं,
ठीक हो गया। उनका ज्ञान भी केवल समाज को दिखाने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए है। और तपस्वी कोई इस प्रकार की सिद्धि चाहता है जिसका उपयोग वो समाज में कर सके, बताने के लिए, दिखाने के लिए। तो वो व्यक्ति जो सांसारिक विषयों को त्याग कर पारलौकिक परमात्मा से मिलने का प्रयास कर रहा है, भगवान को वो ज्यादा प्रिय है। कर्म योगी, सांख्य योगी, हठ योगी, मंत्र योगी, लय योगी, ठीक हो गया। और उनमें भी कहते हैं, उनमें भी सबसे अधिक प्रिय कौन है? परंतु उन संपूर्ण योगी में केवल मेरे साथ संबंध जोड़ने वाला भक्त योगी सर्वश्रेष्ठ है, जो हर समय कहते भाई आपका जो कर्म योग का मुख्य कारण क्या था? कहते मुझे वहां इससे कुछ मेरा मोह भंग हो गया, मैं पहले उससे प्रेम करता था, वहां मोह भंग हो गया, मेरा उससे मोह भंग हो गया। एक होता है कि नहीं, मेरा कहीं से कुछ मोह भंग नहीं हुआ, परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन मेरा स्वतः ही प्रेम सबसे ज्यादा शुरू से ही परमात्मा के लिए रहा। एक होता है कि भाई कहीं धोखा खा के फिर परमात्मा की ओर अग्रसर होने वाला। एक कहता है प्रभु मैं शुरू से ही तुझ में ही मेरा अटूट प्रेम है, मैं हर श्वास में तुझे ही भजता हूं, ठीक हो गया। तो जोड़ने वाला भक्त योगी सर्वश्रेष्ठ है, जो केवल भगवान को ही जानता है, ठीक हो गया, जिसका अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं रहता। उसकी साधना, भजन, जप, कीर्तन, स्वरण, मनन आदि पारमार्थिक क्रियाएं, खाना पीना, चलना फिरना, सोना जागना आदि सभी शारीरिक क्रियाएं, सब कुछ तो वो परमात्मा के लिए कर रहा है, ठीक हो गया। क्या चिंतन चल रहा है, क्या मनन चल रहा है, क्या जिज्ञासा, सब कुछ परमात्मा के लिए। अगर ऐसा लगता भी है कि नहीं वो सांसारिक विषयों का मनन कर रहा है, तो भी उन सांसारिक विषयों में वो परमात्मा को लाए बिना रह नहीं सकता है। तो ऐसा व्यक्ति भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। और उसको थोड़ा और माने सांसारिक शब्दों में अगर समझें कि वो व्यक्ति इतना ज्यादा तल्लीन हो जाता है कि वो व्यक्ति खाना पीना, चलना फिरना, सोते जागते, सारी शारीरिक क्रियाओं के दौरान भी उसका जो पूरी तरह परमात्मा का ही चिंतन चलता रहता है कि प्रभु हर श्वास तो तेरे लिए चल रही है। खेती, व्यापार, नौकरी, जीविका संबंधी कार्य भी वो परमात्मा के साथ ही जुड़ा होकर कर रहा है कि ये जो खेती कर रहा हूं प्रभु तेरे लिए ही कर रहा हूं, जो कुछ प्रसाद रूप मिलेगा वो ग्रहण करूंगा। हर तरह से परमात्मा के साथ ही उसका संबंध वो जोड़कर देखता है। कोई सांसारिक कर्म चल रहा है, कोई पारमार्थिक, सब कर्मों में, ठीक हो गया। खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते, जीविका कमाते आदि सभी क्रियाओं में मन भगवान का ही चिंतन करता है, भगवान में ही लगा रहता है। तो ऐसा व्यक्ति भगवान को सबसे अधिक प्रिय है, भगवान ने उसको परम श्रेष्ठ बताया है। तो जो भी आप कभी अपने आसपास कोई ऐसा व्यक्ति देखें जिसने संसार को छोड़ा नहीं है, संसार में ही है, लेकिन संसार के हर कर्म को करते हुए उसको हर जगह परमात्मा ही दिखाई देता है, वो थोड़ी देर भी आपके साथ बैठेगा। माने आप किसी व्यक्ति के साथ संवाद करेंगे तो वो हो सकता है आपको 1 घंटा 2 घंटा केवल संसार के बारे बात बताए, लेकिन अगर कोई इस प्रकार लक्षण अगर उसको देखने हो, आप उसके साथ बैठेंगे, कुछ ही देर में परमात्मा तो उनकी बातों में आएगा ही आएगा। चाहे आप उससे पूरी तरह सांसारिक बात करें, आप उससे कुछ देश रक्षा की बात करेंगे तो भी कहीं ना कहीं परमात्मा का चिंतन हो जाएगा। कोई ना कोई बात परमात्मा की आएगी ही आएगी। आप उनके बच्चों के बारे पूछेंगे, आपके बच्चों का क्या चल रहा है, तो भी परमात्मा का कोई ना कोई संवाद। उनकी भार्या के बारे में पूछेंगे तो भी कहीं ना कहीं की हरी इच्छा से चल रहा है, प्रभु ने जैसा मुझे बताया, जैसा मेरी बुद्धि दी। कुछ भी विषय उसके उनके प्रोफेशन के बारे में भी पूछेंगे तो भी भगवत स्मरण के बिना वो वाक्य पूरा नहीं हो पाएगा उनका। तो ये लक्षण माने जा सकते और ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ है। ऐसे व्यक्ति का साथ हमें छोड़ना नहीं चाहिए भाई, नहीं तो सभी लोग आज संसार की बात में लगे पड़े हैं। और जितना अधिक सांसारिक संवाद होगा, जितना अधिक जड़ संवाद होगा, उतना ही हम चेतना से दूर होते जाएंगे। और जिनकी बातों में चेतना शक्ति भरी हुई है, उनको समझना है तो क्या लक्षण है। चेतना यदि है तो उनकी बातों में परमात्मा की बात ज्यादा आएगी, ईश्वर की बात ज्यादा आएगी। चाहे वो किसी
बैंक में काम करने वाला एम्प्लॉय है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, डिफेंस फोर्सेस में काम करता है, तभी भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा उनके वाक्यों में आएगा, उसके बिना रह नहीं सकता है। तो ऐसे व्यक्ति समाज का कल्याण करते हैं, ऐसे व्यक्ति भगवान को सबसे अधिक प्रिय हैं, ऐसे व्यक्ति को परम श्रेष्ठ विद्वान समझना चाहिए। चाहे आपको दिखने में वो, भाई जैसे हम सामान्यतः मानते हैं कि भाई कोई वानप्रस्थ है, सन्यासी है, वो बहुत श्रेष्ठ माना जाता है निश्चित रूप से, लेकिन अगर कोई ऐसा सांसारिक व्यक्ति भी अपने को मिलता है, डॉक्टर, इंजीनियर, जो बात बात में ईश्वर की चर्चा चलती रहती है, शुद्ध सात्विक चर्चा चलती रहती है, अपने वचन को लेकर वो पूरा अनुशासित है, कभी वचन भंग का दोष उस पर नहीं लगा है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से श्रेष्ठ माना जाएगा। वो अपना हित तो करेगा ही करेगा, हमारा हित भी कर देगा। तो इस लक्षणों को जानकर हम अपने जीवन में ऐसे व्यक्तियों का सहारा लें, तो यदि हम में कुछ अवगुण भी हैं तो भी वो अवगुण चले जाएंगे, हमारा वो कल्याण ही कर देगा। जिस प्रकार से हम समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पानी में तैरना चाहता है, उसको तैरना नहीं आता है, तो फिर वो क्या करे, वो लकड़ी के साथ लग जाए, लकड़ी के साथ हो जाए। लोहे में तैरने का गुण नहीं है, लेकिन अगर वो लकड़ी का साथ ले ले तो लकड़ी उस लोहे की कील को भी तैरा सकती है। ऐसे ही हमें समझना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं आध्यात्मिकता को नहीं समझ पा रहा हूं, तो मैं अब किस व्यक्ति का सहारा लूं। मुझे 2-3 अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व मिले, तो जो व्यक्ति अपने चिंतन मनन में, बातचीत में बार बार सत्व से पूरी तरह सात्विक होकर परमात्मा की बात कर रहा है, वो कोई भी काम करता है, कोई भी सांसारिक कर्म करता है, वो परमात्मा के संवाद के बिना रह नहीं पाता है, उसका आप साथ लें, आपका भी कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से समझना चाहिए। आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।